तोता और कौवा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सुंदर तोता और एक चालाक कौवा रहते थे। तोता अपने हरे हरे पंखों और लाल चोंच के कारण पूरे जंगल में मशहूर था। दूसरी ओर कौवा साधारण काले रंग का था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और चालाकी के किस्से जंगल भर में फैले हुए थे। तोता बहुत मीठी आवाज में बोलता था और हमेशा अपनी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहता था। वह सोचता था कि दुनिया में उससे सुंदर और कोई नहीं है। कौवा तोते के इस घमंड को देखता और मन ही मन मुस्कुराता। तोते का घमंड। एक दिन तोता नदी के किनारे बैठा हुआ था। वह पानी में अपनी परछाई देखकर खुद पर इतराने लगा। तभी कौवा उड़ते उड़ते वहां आ पहुंचा। उसने तोते से पूछा, तोते भाई, क्या देख रहे हो? तोता मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपनी सुंदरता देख रहा हूँ। देखो, मेरी हरी पंख और लाल चोंच कितने सुंदर हैं। तुम्हें ऐसा रूप कहाँ मिलेगा कौवे भाई? कौवा हंसा और बोला, तोते भाई, सुंदरता स्थायी नहीं होती, बुद्धि और समझ ज्यादा जरूरी है। तोता ये सुनकर चिढ़ गया। उसने कहा, तुम्हारी काली सूरत को देखकर तो कोई भी हंस पड़े। तुम्हें क्या पता सुंदरता का महत्व क्या होता है? कौवा समझ गया कि तोते का घमंड अभी टूटा नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि इसे एक सबक सिखाना जरूरी है। एक योजना। कुछ दिनों बाद कौवे ने एक चालाक योजना बनाई। उसने तोते से कहा, तोते भाई, सुना है कि जंगल के उस पार एक बड़ा राजा रहता है। वह सुंदर पक्षियों को अपने महल में रखता है और उनकी खूब देखभाल करता है। अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें भी खूब मान सम्मान मिलेगा। तोता ये सुनकर खुश हो गया। उसने तुरंत कौवे की बात मान ली और जंगल के उस पार जाने का फैसला किया। कौवा तोते के साथ गया, लेकिन वह जानता था कि वह राजा के महल तक नहीं जाएगा। राजा के महल की ओर रास्ते में कौवा तोते को एक बड़े पेड़ के पास ले गया। उसने कहा, तोते भाई, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तोता मान गया और पेड़ की डाली पर बैठ गया। तभी वहाँ एक शिकारी आया। शिकारी ने तोते को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने तुरंत जाल फेंका और तोते को पकड़ लिया। तोते को सबक। तोता डर के मारे चिल्लाने लगा, कौवे भाई, मुझे बचाओ, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। कौवा एक डाली पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोला, तोते भाई, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। अगर तुम मेरी बात मानते और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते तो इस जाल में फंसने से बच सकते थे। शिकारी तोते को लेकर चला गया। हालांकि तोते ने शिकारी से माफी मांगी और अपनी मीठी आवाज से उसे खुश किया। शिकारी ने उसे आजाद कर दिया। तोता वापस जंगल में आ गया। घमंड का अंत। जंगल लौटकर तोते ने कौवे से माफी मांगी और कहा, कौवे भाई, अब मुझे समझ में आ गया है कि सुंदरता स्थायी नहीं होती, बुद्धि और समझ ही असली गुण है। कौवा मुस्कुराया और बोला, तोते भाई, जो गलती से सीखता है वही असली समझदार होता है। अब चलो, हम दोनों मिलकर इस जंगल में खुशी खुशी रहेंगे। इस तरह तोते ने अपने घमंड को त्याग दिया और कौवा और तोता दोनों दोस्त बनकर जंगल में रहने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुंदरता से ज्यादा बुद्धि और समझ का महत्व है। घमंड हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जबकि विनम्रता और सीखने की भावना जीवन को बेहतर बनाती है।